मुसलमानचं अनगड शांचं जमतो, त्यांना कळालं खरा देव कोण आहे तो. पैगंबरांनी जी ओळख करून दिली ना अल्लाची, अल्लाह मुसलमानांचा नाही, रब्बुल मुस्लिमीन नाही. कुराणाची पहिलीच ओवी पहा, अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन, सारे आलमीन का रब, के मुसलमानों का रब, सारे आलमीन का रब. मतलब मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, अंग्रेज, अमेरिकन, चाइनीज, जापानी, पाकिस्तानी, भारत के रब्बुल आलमीन, सारे आलमीन का रब. त्याची ओळख तुकोबा करून देत आहेत. ज्ञानेश्वरी जी आहे, पसायदान तर हार्ट आहे ज्ञानेश्वरीचा, आत्मा आहे. त्याची सुरुवातच माऊलींनी केली पसायदानाची. आता विश्वात्मके देवी, हे तर रब्बुल आलमीनचं मराठीत भाषांतर आहे. हे साऱ्या विश्वांच्या देवा, येणे वाग्यज्ञ तोषावे, तोषोणी मज द्यावे, पसायदान आहे. कुणाशी मागणं आहे आता? हिंदूंच्या देवे असं आहे नाही, आता भारतीयांच्या देवे, आता विश्वात्मके देवे. ए रब्बुल आलमीन मेरी दुआ सुन. रब्बुल आलमीनचं भाषांतर आहे साऱ्या विश्वांचा. रब्बुल आलमीन, सबका मालिक एक, अल्लाह एक है. कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है. अल्लाहु समद, बेनियाज. त्याला तुमची काय गरज? त्याचं काय पडीक पडलं नाही तुझ्या वाचून. तुला गरज आहे त्याची, क्षणाक्षणाला तुला त्याची गरज आहे. तुम उसके मोहताज हो, वो किसी का मोहताज नहीं. लम यलिद वलम युलद, नाता गोतो कोणाशी नाही त्याचं कोणी जवळचं नाही, कोणी लांबचं नाही. लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, त्याच्यासारखा फक्त तोच आहे, पार्टनर नाही. कुराणात आहे, दोन जरी असते ना सृष्टीचे रचयिते निर्माते, तर भांडण होऊन केव्हाच कोलमडली असती ही सृष्टी. दोन जरी असते तर एका शाळेचे दोन हेडमास्टर नसतात. आता म्हणाले सरती दोन चीफ मिनिस्टर नसतात, तर तसं आलं तर राज्याची वाट लागायची. तशी आता वाट लागलेलीच म्हणा. त्याचं कारण आहे अंधेर नगरी, खाओ पिओ, हाथ धो लो गंगा बहरी. अरे हाथ धो लो गंगा बहरी है, लेकिन एक दिन जाना है. मग गाठ त्याच्याशी जाब द्यावा लागेल, विचारणा होईल. पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचे, संयोजकांचे मनपूर्वक आभार मानतो. जरूर आपण या मराठीतील साहित्याचं अध्ययन करावं, अधिक विस्तारानं पैगंबरांच्या पैगामाला जाणावं. हा पैगाम आपला आहे, आपल्या हिताचा आहे, तुझ्या हिताचा आहे, तुझ्या सुखाचा आहे, तुझ्या कल्याणाचा आहे. तुला सुखी समाधानी करणार आहे. तुला ऐहिक जीवनातही आणि मृत्यू पलीकडही तारून नेणार आहे. क्षणाक्षणा हाची करावा विचार, तरावया पार भव सिंधू. पलीकडे तारून नेणारा विचार आहे हा. नाशिवंत देह जाणार, सगळं आयुष्य खातो काळ सावधान. संत समागमी धरावी आवडी. म्हणजे काय करावं? साहित्य वाचावं, पैगाम वाचावा. त्याला म्हणतात संत समागमी धरावी आवड. करावी तातडी परमार्थी. तुका म्हणे इहलोकीच्या व्यवहारे, नये डोळे धुरे भरुनी राहो. नुसतं स्विस बँक स्विस बँक स्विस बँक, नुसतं घोटाळे घोटाळे घोटाळे. अरे असं मेंढरासारखं जगू नको. जरा डोळे उघड, जरा जरा मौत को याद करो, जरा अपने रब को जानो, और एक दिन मिलना भी है उससे. हे सगळं स्मरण कुराण करून दे. पैगंबर साहेब म्हणाले, माणसाचं मन गंजतं जसं लोखंड गंजतं. लोक म्हणाले की गंजलेल्या लोखंडाला तर घासून पुसून तेला पाण्याने साफ करता येईल, गंजलेल्या मनावर उपचार काय? पैगंबरांना विचार. पैगंबर सल्लम साहेब म्हणाले, दोन गोष्टी आहे. गंजलेलं मन समजलं ना, नॉर्मल होत असताना सीजर करणारं मन, ते गंजलेलं मन आहे. आता आईच्या वेळेला तू जा, बापाच्या वेळेला मी जाईल, हे गंजलेलं मन आहे. दोन गोष्टी आहे उपचार. एक, दिल जो जंग आलूद हो जाए,
उसका इलाज क्या है? दो बातें। एक, मौत को कसरत से याद किया करो, कसरत से याद। किसी को तो कंधे पर ले जा रहे उस वक्त नहीं, कब्रस्तान में किसी को कब्र में रख दिया, मिट्टी डाल रहे सिर्फ उस वक्त नाही, कोणाला तरी अग्नी देताना नाही, फक्त कसरत से याद करो, कसरत से याद करो, मौत को कसरत से याद करो। तुकोबा म्हणताय क्षणाक्षणा, हर क्षणाला हाची करावा विचार, मौत को कसरत से याद करो, नंबर एक। दुसरं काय? कुरान का अध्ययन करो, हा सांगेल मग नंबर एक काय, नंबर दोन काय, कुरान सांगेल जायज क्या और नाजायज क्या है, उसको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं, कुरान सांगेल। कुराणाचं सर्वांनी अध्ययन करावं। पुनश्च एकदा सर्वांचे मनपूर्वक आभार, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने ये परिचय सम्मेलन रखने की हमें तौफीक अता फरमाई और उसे खैर व खूबी के साथ मुकम्मल भी फरमाया। हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर सैयद रफ़ीक अहमद साहब का मैं ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने एक लंबी मसाफत तय करके यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अपने ख्यालात से हमें फ़ायदा पहुँचाया। प्रभाकर बाबूराव जी देशमुख साहब, दिलीप नामदेव झलवार साहब और अमरदीप बोरकर साहब, इन्होंने कई दिन पहले से किताबों को पढ़कर स्टडी करके अपने ख्यालात से हमें जो है तो मुस्तफ़ीद फरमाया और स्टेज को जो है तो रौनक बख्शी। इसी तरीके से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे नामा निगार और दैनिक वार्ताहर, प्रेस रिपोर्टर हजरात का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया। और आज की इस पुरौनक महफिल में मौजूद तमाम मुस्लिम और हिंदू भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि दिन भर की थकावट और मसरूफियत के बावजूद और इस ठंडी रात के अंदर पूरी यकसुई के साथ उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। इसी तरीके से पहूर से, फरदापुर से भी और सिवना से भी हमारे कुछ दोस्त अहबाब यहाँ पहुँचे हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई उस वक्त जब हम पत्रिका लेकर, दावतनामे लेकर अजंता शहर के गली कूचों में पहुँचे तो हमारे हिंदू भाइयों ने बड़ी ही मोहब्बत से हमारा इस्तकबाल किया, बड़ी मोहब्बत से वो किताबों को और पत्रिका को कबूल किया। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरीके से हमारे दिलों में एक दूसरे के ताल्लुक से मोहब्बत को बाकी रखे, भेदभाव को दूर करे और ज्यादा से ज्यादा ऐसे मौके हमारे सामने लाए कि हम एक दूसरे से करीब आने की कोशिश करें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मरते दम तक वो हमें ईश्वरी ग्रंथ यानी कुरान के मुताबिक और प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। शायर कहता है कि फिक्र दुनिया करके देखी, फिक्र उक़बा करके देख, फिक्र दुनिया करके देखी, फिक्र उक़बा करके देख, छोड़ कर अब फिक्र सारी, फिक्र मौला करके देख, कौन किसके काम आया, कौन किसका है बना, कौन किसके काम आया, कौन किसका है बना, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले मैं हिंदू भाइयों के लिए दो ऐलान कर रहा हूँ। एक तो ये कि उनके लिए यहाँ पर कुछ किताबें रखी हुई है बतौर तोहफा और गिफ्ट के, वो जाने से पहले अपना तोहफा किताब की सूरत में यहाँ से लेकर जाए। और दूसरा ऐलान अपने हिंदू भाइयों ही के लिए है कि अगर आज की स्पीच के अंदर कोई बात आपकी समझ में ना आई हो या कोई अड़चन हो या आप कोई सवाल करना चाहते हो तो प्रोग्राम के बाद आप यहाँ पर रुक कर सवाल कर सकते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।